हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश। यूट्यूब चैनल NKY मैथ क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति का हम लोग एक क्लास कर लिए थे। आज त्रिकोणमिति का दूसरा क्लास है। तो चलिए हम लोग पिछले क्लास में जहां तक पढ़े थे उसके बाद आज इस क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। जहां तक पिछले क्लास में पढ़े थे उसके बाद थोड़ा सा पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि ABC एक कोई समकोण त्रिभुज ले लिए थे। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इसको H से डिनोट करते हैं। अगर थीटा E वाला कोण लेते हैं तो इसको सामने थीटा के सामने वाली कोण को क्या बोलते हैं, भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं। शेष भुजा को क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। शेष भुजा को आधार, इसको B से डिनोट करते हैं। क्या कहते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं। तो हम लोग इसमें 6 अनुपातिक राशि पढ़े थे, जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया और कोसेक थीटा हो गया और सेक थीटा हो गया और क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। क्या हो गया, कॉट थीटा। साइन थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा और कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा के उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन थीटा के उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, और कॉट थीटा के उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा के उल्टा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा के उल्टा क्या होता है, साइन थीटा। उसी तरह से cos थीटा के उल्टा सेक थीटा और सेक थीटा के उल्टा क्या होता है, cos थीटा, और टेन थीटा के उल्टा cot थीटा और cot थीटा के उल्टा क्या होता है, टेन थीटा। ये सब हम लोग पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो पहला त्रिकोणमिति का पहला वीडियो देख लें, पहला क्लास देख लें। उसके बाद इस क्लास में ज्यादा समझ आएगा। और हम लोग देखे थे जैसे साइन थीटा बराबर P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है साइन थीटा बराबर। और कॉस थीटा बराबर B/H, यानी कि आधार बटे क्या होता है, कर्ण होता है। उसी तरीका से टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि P/B होता है। क्या होता है, P/B। क्या होता है, P/B। तो साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B होता है। और साइन के उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो कोसेक का उल्टा कोसेक क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बटा H/P हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे क्या हो जाएगा, लंब। उसी तरह से कॉस के उल्टा सेक थीटा बराबर H/, क्या हो जाएगा, B, यानी कि कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। उसी तरह से टेन के उल्टा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, इसको B/, क्या हो जाएगा, P, आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। ये सब हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए थे और कुछ क्वेश्चन भी किए थे इस पे। तो चलिए आगे देखते हैं इसको। एक फार्मूला होता है पाइथागोरस फार्मूला कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस, यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर होता है। क्या होता है, आधार के स्क्वायर, यानी कि H² बराबर P² प्लस B²। H² बराबर P² प्लस क्या होता है, B²। इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय का आज
प्रयोग करके कुछ फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो जैसे कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कैसे होगा, ये हम लोग क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कहाँ से आया। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। जैसे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। हम देखिए क्या करते हैं, दोनों तरफ एच स्क्वायर से, दोनों तरफ एच स्क्वायर से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। भाग देने पर, दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, तो इसमें भाग देंगे तो एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। इसमें भाग देते हैं तो एच स्क्वायर बराबर, यहाँ पे भी एच स्क्वायर, तो चलिए यहाँ पे एच स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग, दोनों तरफ एच स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर से यहाँ भाग देते हैं, इस दोनों तरफ एच स्क्वायर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। एच स्क्वायर से क्या हो गया, कट गया। कितना मरत में, एक मरत में। और यहाँ पे क्या आ गया, पी स्क्वायर और बटे एच का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बी बटे एच का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग साइन थीटा बराबर पी बटे एच लिखे थे। क्या लिखे थे, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, यानी कि साइन थीटा की जगह पे पी बटे एच भी लिख सकते हैं, और पी बटे एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। पी बटे एच की जगह पे क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। तो पी बटे एच की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है, प्लस है। उसी तरह से एक और फॉर्मूला हम लोग बताए थे, कॉस थीटा बराबर बी बटे क्या हो जाएगा, एच। क्या हो जाएगा, बी बटे एच, यानी कि बी के जगह पे बी बटे एच के जगह पे कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो बी बटे एच के जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, मतलब कि सिद्ध हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। चलिए आप लोग नोट कीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं। इसको और कुछ देखते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं इसको। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे क्या, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी जस्ट क्या किए, सिद्ध किए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या किए, सिद्ध किए। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा के उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, 1 बटे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और फिर यहाँ से उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा को इस साइड ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे, तो 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला हम लोग क्या लिखे थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कुछ ही होता है, ए प्लस बी
चलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये सब अलजेब्रा में होता है, अलजेब्रा में आप 9th क्लास में पढ़े होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे एक का स्क्वायर कर देते हैं और साइन का कॉस का तो स्क्वायर है ही है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ए प्लस कॉस थीटा और एक बार माइनस में कर देते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। और इसी को अगर साइन थीटा निकालना है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा इंक डाल लेते हैं। चलिए साइन थीटा अगर निकालना है तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसी तरह से हम लोग अगर कॉस थीटा, यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो कॉपी पर आप लोग नोट्स भी बनाते जाइए। उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है, उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इधर हो जाएगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीका से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा होगा। क्या होगा 1 माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा। इसी तरीका से यहाँ पे एक फॉर्मूला, इतना कॉन्सेप्ट से आप लोग पढ़िएगा तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन थीटा भी होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको कॉस थीटा इधर ही रखे और स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कैसे आया, तो 1 माइनस यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो एक ए स्क्वायर ये हो गया और यहाँ पे बी हो गया, साइन क्या हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ तक लिख लिए होंगे, अब देखते हैं आगे। होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया ये हम लोग सिद्ध कर लिए। एक फॉर्मूला और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कैसे आता है इसको सिद्ध करना है। और एक फार्मूला और होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी हम लोग क्या करना है सिद्ध करना है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से फिर हम लोग क्या करते हैं सिद्ध करते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस बार दोनों तरफ एच से तो भाग दे दिए हैं, अब क्या करेंगे पी से भाग देंगे, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने
दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग क्या करने पर, देने पर। तो चलिए यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे एच स्क्वायर अब बटे पी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर होगा अब बटे पी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर है और यहाँ पे भी क्या हो गया, पी स्क्वायर। यहाँ पी स्क्वायर से पी स्क्वायर क्या हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पे देखते हैं एच बटे पी के स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 1 और प्लस यहाँ पे बी बटे पी और स्क्वायर क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब एच बटे पी किसका फॉर्मूला होता है, एच बटे पी, जैसे कि हम लोग साइन थीटा, अगर साइन थीटा बराबर पी बटे एच लिखते हैं तो यहाँ पे इसका उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी होगा, क्या होगा, एच बटे पी। तो यहाँ पे एच बटे पी है तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो एच बटे पी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस और बी बटे एच। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे बी बटे एच, जैसे टेन थीटा बराबर पी बटे बी होता है, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर उल्टा कर देंगे तो बी बटे पी, तो बी बटे पी के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो बी बटे पी के जगह पे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे। अब देखते हैं कॉट थीटा बराबर होके इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। इधर प्लस में बराबर होके इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इधर क्या बचा, 1 बचा। इधर क्या बचा, 1 बचा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। तो इस तरीका से हम लोग इसको भी क्या कर दिए, प्रूव कर दिए, यानी कि सिद्ध कर दिए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आता है, वो हम लोग क्या कर दिए, सिद्ध कर दिए हैं। चलिए इसको और फॉर्मूला बनाते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं, आप लोग नोट भी करते जाइएगा। जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हम कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर कोसेक स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉट थीटा उस साइड जाएगा, तो इन्हें माइनस में बराबर होकर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी तरह से और कोसेक थीटा बराबर, अगर कोसेक थीटा निकालना है तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस है। क्या है, बीच में प्लस है। यहाँ पे माइनस रहता तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको। उसी तरह से यहाँ पे अगर कॉट थीटा निकालना है, क्या निकालना है, कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को इस साइड ले रखेंगे और 1 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे 1, कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कॉटेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर कॉट थीटा का मान निकालना है तो अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। या इसको हम लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं, जैसे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर a प्लस बी को अगर होल स्क्वायर देते हैं तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस में लिखेंगे, जैसे
कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस क्या होगा 1, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। यहाँ पे -1 में है तो माइनस में है, तो इसको अगर एक के स्क्वायर करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए के जगह पे कॉस थीटा है और बी के जगह पे क्या है 1 है, तो कॉस ए के जगह पे कॉस थीटा रखेंगे प्लस बी के जगह पे 1, तो कॉस थीटा प्लस 1 कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग नोट कीजिए जल्दी जल्दी, आप लोग नोट कर लिए होंगे, अगर नोट नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। चलिए अब ए सीध हो गया, ए बी सीध हो गया। अब चलिए इसका बारी है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे आया, उसको हम लोग क्या करना है, सीध करना है। तो चलिए उसको सीध भी करते हैं। जैसे सेक स्क्वायर थीटा फिर एच स्क्वायर बराबर पाइथागोरस लिखते हैं पी स्क्वायर प्लस क्या करते हैं बी स्क्वायर, एच से भाग दे दिए, पी से भाग दे दिए, इस बार क्या करेंगे बी से भाग दे देंगे, यानी कि दोनों तरफ क्या करते हैं बी स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर, बी स्क्वायर से भाग क्या करने पर देने पर, तो यहाँ से एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर, यहाँ पे पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और हम लोग एच बटे बी किस में आता है, तो कोस थीटा बराबर हम लोग पी बटे बी बटे क्या लिखे थे एच, तो कॉस के उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर एच बटे क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा एच बटे बी। तो यहाँ से एच बटे बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से पी बटे बी इसको भी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा एच बटे बी, तो एच बटे बी के जगह पे सेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो सेक थीटा स्क्वायर है इसका तो स्क्वायर दे देंगे, तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर, तो बराबर अब बी बटे एच पी बटे बी, तो हम लोग टेन थीटा लिखते हैं, क्या टेन थीटा बराबर पी बटे क्या होता है बी, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, तो पी बटे बी के जगह पे टेन थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो टेन थीटा यहाँ पे हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। और इसको अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा 1 को इधर वही साइड रखेंगे और टेन स्क्वायर थीटा को इस साइड लाएंगे, तो क्या हो जाएगा इन्हें प्लस में बराबर होके आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। तो ए बी फॉर्मूला हम लोग क्या कर दिए प्रूव कर दिए, क्या कर दिए प्रूव्ड कर दिए, मतलब सिद्ध कर दिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 कैसे होता है। तो इसको हम लोग इस तरीका से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन सकता है, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला भी आता है, क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला भी आता है, इस तरीका का क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आता है। तो आप लोग क्या कीजिएगा याद रखिएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर भी क्या होगा 1 होगा। तो चलिए
यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जो भी नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके, जब हम साइड हटते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट्स बना सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर, साइन थीटा का मान दे दिया, यानी कि साइन थीटा बराबर 5/13 दे दिया। साइन थीटा बराबर क्या दे दिया, 5/13, और हमको निकालना है कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और क्या कोसेक थीटा। क्या निकालना है, कोसेक थीटा, और क्या निकालना है, सेक कॉट थीटा। क्या निकालना है, कॉट थीटा। यानी कि साइन थीटा का मान दे दिया है और कहा है कि पाइथागोरस प्रमेय, बिना पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करके बनाना है। मतलब कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करके इस क्वेश्चन का क्या करना है, बनाना है। बिना पाइथागोरस प्रमेय को बिना पाइथागोरस प्रमेय करके बनाइए, बिना पाइथागोरस प्रमेय करके बनाइए, बिना पाइथागोरस प्रयोग करके, बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हल करें। यानी कि साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो कॉस थीटा इंटू टेन थीटा और सेक थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा का क्या निकालना है, मान निकालना है। तो चलिए इसको आप लोग बनाइए। तो चलिए बनाते हैं। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। जैसे कोसेक थीटा का मान निकालना है तो कोसेक थीटा का तो मान निकल जाएगा। कोसेक थी साइन के उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13/5 हो जाएगा। यहाँ पे बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हल करना है। यानी कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है h² बराबर p² प्लस b² का प्रयोग नहीं करना है। क्या करना है, नहीं करना है। यहाँ पे स्पष्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके हल करें, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। यानी कि साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो p का भी मान दिया हुआ है और h का भी मान दिया हुआ है, तो यहाँ से b का मान निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय के h का मान और p का मान रख देंगे तो यहाँ से b का मान निकाल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके नहीं बनाना है, तो यहाँ पे cos थीटा का तो मान निकल ही जाएगा। तो अब देखते हैं, जैसे cos थीटा, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। कॉस का मान निकालना है तो कॉस वाला फॉर्मूला लेंगे। साइन और कॉस में क्या यही फॉर्मूला होता है, साइन और कॉस में क्या होता है, ये फॉर्मूला। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या, 5/13 दिया हुआ है, तो 5/13 और साइन का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25, 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169 होगा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे कॉस का मान निकलेगा,
तो यहाँ पे कॉस का अगर इधर कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड रखेंगे और इधर 25/169 जो है प्लस में बराबर होकर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 169 हो गया। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 169 आ जाएगा। एक मिनट में कटेगा तो 169 और -25 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 144/169 आएगा। 9 में से 5 गया 4 और 6 में से 2 गया 4, एक तो एक ही हो जाएगा। अब यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा का मान निकालना है, इधर स्क्वायर में बराबर होके उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। अब 13 का रूट 144 और 169 का रूट कितना होता है, 144 का रूट कितना होता है, यहाँ पे कॉस थीटा 144 का रूट 12 होता है और 169 का रूट कितना होता है, 13 होता है। तो कॉस थीटा का मान भी निकल गया। कॉस थीटा का मान 12/13 आया। बिना पाइथागोरस प्रमेय करके इस क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, बना दिए। कॉस थीटा बराबर कितना आया, 12/13 आया। अब देखिए कॉस थीटा जब यहाँ पे निकल गया तो सेक थीटा अगर निकालना है तो सेक थीटा का मान कितना होता है, कॉस के उल्टा होता है। तो सेक थीटा का उल्टा कर देंगे तो 12 क्या हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। तो कॉस का भी मान निकल गया, कॉस का मान निकल गया और सेक का मान निकल गया और कोसेक का भी मान निकल गया। अब निकालते हैं टेन थीटा। क्या निकालते हैं हम लोग, टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का मान हम लोग इस तरह से निकाल भी सकते हैं, जैसे साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। ये भी हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्या किए, पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़ लिए थे कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है 5/13। साइन थीटा बराबर 5/13 ले लेते हैं और कोस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 12/13। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12/13 होगा। मेन लाइन कौन है, मेन लाइन ए है। तो जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चल जाता है। क्या होता है, इधर टेन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेन थीटा। जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर और इसके बगले में रहता है, मतलब यहाँ पे चल जाएगा और ये सबसे ऊपर चल जाएगा। तो 5/13 गुने 13 क्या हो जाएगा, 12। 13 से 13 खत्म हो गया, इधर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर कितना, 5/12, यानी कि टेन थीटा बराबर कितना आ गया, 5/12 आ गया। तो टेन थीटा का मान आ गया तो कोट थीटा का भी मान निकल जाएगा, क्योंकि टेन का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। टेन का उल्टा कोट, तो कोट का मान कितना हो जाएगा, 12 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 12/5 आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में लिख दिया कि बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके और क्वेश्चन को अगर बनाना रहे तो हम लोग इस तरीका से क्या करेंगे, बनाएंगे। क्या करेंगे, इस तरीका से बनाएंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूले पे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए क्वेश्चन बनाइए। साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर 4/5 और फाइंड करना है, यानी कि निकालना है टेन थीटा बराबर क्या होगा। उसी तरीका से क्वेश्चन दूसरा है, टेन थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ है, तो कॉस थीटा का मान निकालना है। और मान निकालना है बिना पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग करके हल करना है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है उसको बिना प्रयोग करके बनाना है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोग नहीं करना है। बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके बनाना है, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है और इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे टेन थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, उसी तरीका से फिर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन का मान 4/5 दिया हुआ है, तो 4/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। अब इधर कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो इसको उस साइड ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड रखते हैं और बाकी को इस साइड ले चलते हैं। तो 1/16 इधर प्लस में बराबर होके जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा, स्क्वायर में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा एलसीएम ले लेते हैं। तो 25 - 16 बटे कितना हो जाएगा 25। तो इसको कॉस स्क्वायर थीटा 25 में से 16 गया कितना बचेगा 9। 9 बटे कितना हो गया 25। अब इधर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 9/25 है। तो कॉस स्क्वायर थीटा तो स्क्वायर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में। तो 25/9 तो कॉस थीटा बराबर रूट 3 का रूट कितना होता है 5, 9 का रूट कितना होता है 3 और 25 का रूट कितना होता है 5। तो कॉस थीटा बराबर कितना आया 3/5। हमको निकालना क्या है टेन थीटा, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है टेन थीटा होता है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान अगर रख देंगे तो टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। साइन थीटा का मान दिया हुआ है 4/5 और कॉस थीटा का मान दिया हुआ है 3 बटे कितना दिया हुआ 5। 5 से 5 खत्म हो गया तो कितना बचा टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर कितना बटा 4/3 बचा। टेन थीटा बराबर 4/3। टेन का मान कितना आ गया, टेन थीटा का मान 4/3 आ गया। इसी तरीका से इस क्वेश्चन को आप लोग हल कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को फिर से हल करते हैं। जैसे टेन थीटा आया, टेन थीटा का मान दिया हुआ है तो टेन थीटा में किसमें फॉर्मूला होता है टेन, तो कोसेक सेक और टेन में होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से टेन का मान कितना है 5/12। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5/12 का होल स्क्वायर कर देते हैं और बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 12 का स्क्वायर कितना होगा 144/1। अब इधर 25/144 कितना माइनस में है, बराबर होकर उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 + 25/144। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 144 प्लस कितना आ जाएगा 25 और बटे कितना हो जाएगा 144। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 169। 144 और 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। 169/144। तो यहाँ से सेक थीटा निकालना है तो स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो रूट में हो जाएगा। तो 169/144 और 169 और 44 का मान कितना होता है 13 का स्क्वायर 169 का वर्गमूल कितना होता है 13 और 144 का रूट कितना होता है 12, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 12 बटे कितना आया 13। हमको निकालना है कोई चीज कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान कितना होता है सेक थीटा का उल्टा क्या होता है कॉस थीटा। तो सेक थीटा का मान कितना आ गया, सेक थीटा का मान 13/12। यहाँ तक आप दिख रहा होगा। हाँ, सेक थीटा का मान कितना आ गया 13/12। सेक थीटा का मान कितना आ गया 13/12। तो कॉस थीटा, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस। तो कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए करते हैं। कॉस थीटा बराबर कितना आ जाएगा 12/13 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 12/13 होगा। क्या आ गया 12/13। तो इस तरह का से हम लोग अगर क्वेश्चन में बोलेगा बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके अगर हल करना रहेगा तो इस फॉर्मूले से हम लोग हल करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए देते हैं। RW यानी कि रूम वर्क, RW यानी कि रूम वर्क। जो भी नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। जब हम साइड हटते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हैं नोट कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं।
जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों पर पहुंच जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन देते हैं। cos थीटा बराबर 4/5 क्वेश्चन है और बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके प्रश्न को हल करें। cos थीटा बराबर 4/5 है। cos थीटा बराबर क्या है, 4/5। तो यहाँ पे cosec थीटा का मान निकालना है। cosec थीटा का मान निकालना है और फिर cot थीटा का मान निकालना है और फिर tan थीटा का मान निकालना है। यानी कि आप लोगों को इसमें 3 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है बिना पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके, यहाँ पे करके होगा, करके प्रश्न को क्या करना है, हल करना है। यानी कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसको प्रयोग नहीं करना है और इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। तो cos थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है। यहाँ पे cos थीटा यानी कि p cos थीटा b/h होता है, तो यहाँ से p का मान नहीं निकालना है पाइथागोरस प्रमेय से, या कि h² + p² + b², इस फार्मूला का यूज नहीं करना है। इस फार्मूला का बिना यूज करके इस क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। cos थीटा बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो cosec थीटा का मान निकालना है, cot थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। आप लोग अपने घर में बनाइएगा इस क्वेश्चन को, नहीं तो कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में हम इस क्वेश्चन को हल कर देंगे। तो चलिए जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोगों पर पहुंचे। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।